पिछले वीडियो में हमने दोनों पदों का भावार्थ किया था मीराबाई पाठ के, और इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तर करेंगे तो हमारा पाठ मीराबाई पूरा हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। पहले पद पर आ जाते हैं हम। पहले पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा हरने की विनती करते हुए कहा है कि आपने द्रौपदी की लाज राखी है, आपने प्रहलाद के कारण नरहरि रूप धारण किया है, आपने ऐरावत डूबते हुए ऐरावत को बचाया है, तो इसलिए आपको मेरी भी पीड़ा दूर करनी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। अब मीराबाई श्याम की चाकरी करना चाहती हैं। चाकरी का मतलब है सेविका बनना चाहती हैं, सेवा करना चाहती हैं। नौकर शब्द तो बहुत छोटा शब्द होता है, लेकिन चाकर शब्द में, सेवक शब्द में सेवा का भाव आता है। तो दूसरे पद में मीराबाई श्याम की सेविका बनना चाहती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के समीप रहना चाहती हैं, उनसे प्रेम करना चाहती हैं और उनके प्रेम का अनुभव उनके सानिध्य में रहकर करना चाहती हैं। ये बड़ा महान भाव होता है, तो इसलिए मीराबाई श्याम की चाकरी करना चाहती हैं, उनके नजदीक बनी रहना चाहती हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। अब इसमें हम देखेंगे मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन देखिए कैसे किया है। दूसरे पद में हम देखेंगे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, विंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि मेरा श्री कृष्ण तो माथे पर मोर का मुकुट लगाता है, पीतांबर ओढ़ता है, गले में वैजंती पुष्पों की माला धारण करता है, वृंदावन में मेरा मोहन मुरली वाला गाय चराता है। तो इस तरह से इन्होंने उनका रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। मीराबाई की भाषा शैली, इसे मैं बोलकर ही बताऊंगी आपको। मीराबाई की भाषा राजस्थानी भाषा थी। श्री कृष्ण से प्रेम करने के कारण, वृंदावन में बसने के कारण उनकी भाषा में ब्रज भाषा की भी छवि दिखाई देती है। इनकी भाषा भक्ति से भरी हुई भाषा है, राजस्थानी मिश्रित भाषा है, भक्ति से भरी हुई भाषा है। भाषा शैली में कहीं इनकी भक्ति की शैली में कहीं पर दीनता की शैली दिखाई देती है, कहीं प्रेम की शैली दिखाई देती है, और इनकी भाषा में तुकात्मक शैली है। इनकी भाषा पूरी तरह से भक्ति के रस में डूबी है। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी सेविका बनने के लिए तैयार हैं। देखिए हम दूसरे पद में देखते हैं, जब इसमें पूछ रही हैं कि मुझे अपना चाकर बना लो, तो प्रश्न था हमारा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करना चाहती हैं। श्री कृष्ण को पाने के लिए ये उनका चाकर बनना चाहती हैं, सवेरे उठकर उनके लिए बाग लगाना चाहती हैं, वृंदावन की कुंज गलियों में इनके लिए लीला के गीत गाना चाहती हैं, और इनके दर्शन चाकरी में पाना चाहती हैं। तो उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हैं, उनमें झरोखे बनाना चाहती हैं, उनके लिए कुसुम्बी साड़ी पहनकर ये उनके दर्शन आधी रात में भी यमुना के तीरे पर पाना चाहती हैं, यमुना के किनारे पर पाना चाहती हैं। तो ये सभी 1 से 5 तक प्रश्न पूरे हो गए हैं। काव्य सौंदर्य वाले प्रश्नों को कॉपी में नहीं किया जाता है, क्योंकि हम भावार्थ कॉपी में करते हैं। तो ये जो दो पदों में से ही लिए गई हैं ये पंक्तियां, इनको देख सकते हैं, और इनका अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि ये तीनों ही पंक्ति दी गई हैं, इनका काव्य सौंदर्य बताइए, भाव बताइए, तो इनका काव्य सौंदर्य आप बता सकते हैं कि इसमें कैसी भाषा है, इसमें कौन सा रस है। तो इस तरह के प्रश्न कम ही आते हैं वैसे, क्योंकि हमने भावार्थ में कर लिया है, इसलिए इसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अध्ययन के प्रश्न देखेंगे। उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखने हैं, जैसे भीड़, पीड़ा, चीर, वस्त्र, धरियो, धारण करना, कुंजर, हाथी, विंद्रावन, वृंदावन, रहस्यु, रहना, राखो, रखना, बूढ़ता, डूबता, लगास्यु, लगाना, घना, गहरा, सरसी, प्रसन्न होना, हिवड़ा, हृदय,
कुसुम्बी केसरिया।